हेलो टीम गबरू, वेलकम टू गबरू फिटनेस। तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो और फुल सपोर्ट दिखा रहे हो। तो इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखना ताकि मैं आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो आप जो नए हो इस चैनल पे, मैं उनको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे ज़्यादातर मैं बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो डाइट को लेके हो, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो आपके सप्लीमेंट को लेके हो, या किसी भी तरीके की जो चीज़ें फिटनेस में होती हैं सबके बेसिक्स। क्योंकि जितने भी नए लड़के आते हैं मेरे पास, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप आगे बढ़ोगे ना तो बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियो ज़बरदस्ती की दिखाऊं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छे सवाल मेरे पास आते हैं उन सवालों को लेके आपके लिए शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस बनाऊं और वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि भैया, हमें अगर अच्छी फिजिक डेवलप करनी है तो क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारी डाइट, हमारी ट्रेनिंग, या फिर सप्लीमेंट, या फिर कुछ और। तो देखिए, इस वीडियो को मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको छोटा और अच्छा बनाने की, तो आप प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एंड तक देखना। एवरीथिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। जी हाँ, चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग है, चाहे वो आपका सप्लीमेंटेशन है, हर चीज़ अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर सप्लीमेंट मैं ले रहा हूँ तो वो आपको लेने की ज़रूरत है। हर बंदे की अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को समझ चुके हो, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ चुके हो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तभी मैं बोलता हूँ बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो सप्लीमेंट होते हैं वो हमारे डाइट का पार्ट होते हैं। अगर आप नॉर्मली अपनी कंप्लीट डाइट खा पा रहे हो तो आपको किसी तरीके के ऐसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक एक दो सप्लीमेंट होते हैं, अगर आपने ले लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने लग जाते हैं, तो वो भी सबके लिए ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये देख के कि कोई सामने वाला बंदा यूज़ कर रहा है तो वो आपको भी यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं। बाकी रही बात अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है गाइस। ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को मानना है कि भाई 70% जो है वो अपनी डाइट फॉलो कर लो और 40% जो है वो ट्रेनिंग करो, या 30% ट्रेनिंग। नहीं, 100% डाइट और 100% ट्रेनिंग, दोनों चीज़ें आपको 101% अपना देना पड़ेगा। जहां पर भी थोड़ा सा भी चूकोगे वहां रिजल्ट्स आपके आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो फिर बहुत कम आएंगे। फिर आप सोचोगे कि भैया, हम तो इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी नहीं बन पा रही। उसका रीज़न यही होता है कि आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो, दूसरी चीज़ पे उस तरीके से उतना अच्छा फोकस नहीं करते हो। और सप्लीमेंट, देखिए, सप्लीमेंट जो है वो आपके न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, वो बिल्कुल डाइट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये दो चीज़ें सबसे पहले कवर करेंगे कि डाइट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रेनिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, और वहाँ जाके अगर हम लोग घर आके डाइट उल्टी सीधी खा लेते हैं, कोई ढंग का प्रोसेस फॉलो नहीं करते, तो नेचुरली बात है कि भाई आपकी मसल टूटेगी, आप मसल रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो नेचुरली बात है कि उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इसी तरीके से आप जिम में जाके मेहनत नहीं करते हो, नॉर्मल हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लेते हो, कोई प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं, कोई आपका जो है टारगेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर हाँ डाइट आप बहुत अच्छी लेते हो, तो भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो बेसिक चीज़ यही है, अगर आप डाइट अच्छी फॉलो कर रहे हो, 101% अपना दे रहे हो, तो जिम में भी अपना 100% दो। अपनी ट्रेनिंग को इंप्रूव करो, नोट करो अपनी प्रोग्रेसेस को, हर चीज़ को एक तरीके से आप मतलब पूरा एक पैटर्न बना के रखो। अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी ट्रेनिंग का पूरा नोट करता हूँ कि आज अगर मैंने आर्म्स की एक्सरसाइज करी है 4, तो आने वाले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते तक मैं कोशिश करता हूँ कि उस पैटर्न को फॉलो करूँ कि मुझे उससे क्या रिजल्ट मिला, क्या नहीं मिला, कौन सी एक्सरसाइज में किस चीज़ की कमी थी। तो ये सब चीज़ें मैं नोट करता रहता हूँ, और इसी से ही मैंने अपनी इंप्रूवमेंट्स जो है वो देखी हैं। ऐसे ही डाइट में भी मैं नोट करता हूँ कि मैंने 1-2 महीने से ये चीज़ें मैं खा रहा हूँ, और मेरे को दिखा कि अगर मेरा गोल जो था वो थोड़ा सा पुट ऑन करने का था, वो हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो मैं उसके अंदर चेंजेस करके उसको बढ़ा या कम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है दोनों चीज़ों के बारे में मैं अच्छे से नोट करता हूँ अपनी प्रॉब्लम। और साथ साथ इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि अगर मुझे अब किसी को समझाना पड़ता है कि भाई अगर तेरे को ये गोल है तुम्हारा, मेरा गोल फैट लॉस है या मेरा गोल वेट गेन है, मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे पास लिस्ट बनी हुई है आइटम्स की कि ये चीज़ आप ज़्यादा खाओ, इससे आपको गेन करने में ईजी रहेगा, क्वालिटी मसल गेन करने में ईजी रहेगा। कोई बोलता है भैया मुझे फैट लॉस करना है, तो मैं बोलता हूँ ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, इससे आपको वेट लॉस करने में या फैट लॉस करने में हेल्प मिलेगी। तो मेरे नोट करने से ना कि सिर्फ मुझे फायदा हुआ, बल्कि मैं आप लोगों को भी सिखाने लायक कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर पाया हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी दोनों चीज़ों पे प्रॉपर फोकस करना है, चाहे वो आपकी डाइट हो जिसे आप खाते हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग हो जो आप जिम में करते हो। सप्लीमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। हाँ, 2-3 सप्लीमेंट जैसे कि वे प्रोटीन या क्रिएटिन, इस तरीके से प्री वर्कआउट, ये अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप वे प्रोटीन खाओगे तभी बॉडी बनेगी, ऐसा नहीं होता गाइस। वे प्रोटीन जो है मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए यूज़ करता हूँ, देखिए
सारा टाइम खा पाना भी हर किसी बंदे के लिए इतना इजी नहीं होता है। मैं भी बिजी रहता हूँ, आप लोग भी कहीं ना कहीं कोई काम करते होगे, बिजी हो जाते होगे, तो वे प्रोटीन एक इजी टू यूज़ थिंग हो जाती है कि चलिए प्रोटीन तो हमें चाहिए ही चाहिए। एक स्कूप लिया, 23-24 ग्राम प्रोटीन हमारा निकल गया और हम लोगों ने वो यूज़ कर लिया, दैट्स इट। अब कुछ लोग उसको अपनी हैबिट बना 3-3 चम्मच वो दिन में प्रोटीन की खा जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है गाइस। 1 से 2 स्कूप अगर आप दिन में ले रहे हो तो इट्स वेरी गुड नंबर। आप उसको ईजिली सालों साल भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग 3-3 4-4 चम्मच बहुत लंबे समय तक लेते हैं, तो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बोलते हैं कि वे प्रोटीन खाने से प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से सप्लीमेंट वालों को बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता गाइस। आप लोग हर चीज़ जो आपके लिए बनी है वो अच्छे, कम और नॉर्मल तरीके से उसको यूज़ करोगे तो हमेशा आपको रिजल्ट देगी। लेकिन अगर आप कोई चीज़ जो है ज़बरदस्ती ज़्यादा ठूसोगे ये सोच के कि इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो फिर आपको शरीर को ज़रूर है ख़राब करेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी और हेल्दी ही क्यों ना हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमें ट्रेनिंग पे भी उतना फोकस करना है जितना कि हमारी डाइट पे या सप्लीमेंट पे। तो इस तरीके की वीडियोज़ के लिए बने रहना मेरे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच गाइस।